वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम आए हैं मछेडी पंचायत में, जो कि तहसील लोहाई मल्हार में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मछेडी जो है एक टूरिस्ट एरिया भी है और मछेडी से लेकर बुधनौता, लोहाई मल्हार, ये सारा एरिया जो है टूरिस्ट एरिया ही है, जबकि गवर्नमेंट की इस पर बहुत नज़रसानी कम है। जब भी सियाह आते हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से और अपना रिस्क लेकर इस एरिया में आते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से आज यहाँ पर एक ख़ास CRPF 121 बटालियन की तरफ से आज यहाँ पर प्रोग्राम फ्री कैंप का प्रोग्राम आयोजन किया गया था। तो इस सिलसिले हम आए यहाँ पर और हमने देखा रोड की वो खस्ता हालत है कि इस रोड पर अगर सही ढंग से देखा तो जाए तो खच्चर रोड भी अच्छा होता है। तो जगह जगह पर हमें परेशानी हुई, इतने रोड के खड्डे बने हुए थे। तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर ये 40 साल से रोड बन रहा है सरपंच साहब, तो 40 सालों से ये रोड की हालत, ये दुर्दशा कैसे बनी हुई है और वजह क्या है? जनाब क्या बताएं, बहुत अफसोस की बात है कि 1968 में ये सुकराल से रोड मछेडी को बनाना शुरू किया था। जी। लेकिन आज तक काफ़ी अर्सा हो गया। ये 90 का मछेडी में गाड़ी 1990 को पहुंची थी। जी। लेकिन आज तक भी वही खड्डे हैं जैसे पहले थे। अगर कोई ब्लैक टाइप उन्होंने एक बार किया, लेकिन किया या नहीं किया वो 6 महीने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। हमने 2 साल पहले भी देखा, इस पर ब्लैक टॉप हुआ था मगर वो उखड़ गया। 2 साल पहले ब्लैक टॉप 10 किलोमीटर किया इन्होंने। जी। लेकिन वो 6 महीने में ही ख़त्म हो गया। सुपरविजन डिपार्टमेंट की सही नहीं है। डिपार्टमेंट किसी कोई भी देखने वाला नहीं है जी। बहुत प्रॉब्लम है। अगर देखते हैं कि कोई अगर खड्डा पड़ता है तो वो खड्डे को कोई फिलअप नहीं करता है। हम तो ये चाहते हैं कि सुकराल से बाया मछेडी मल्हार तक ये पूरा, इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे लेबर कैजुअल लेबर होती है ना, जहाँ खड्डा पड़ जाए तो वो वहाँ आदमी कोई देखने वाला हो तो उस खड्डे को फिलअप कर दे। नाली हो, डेली बेजर हूँ तो ये रोड चल सकते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम है। हम तो ये चाहते हैं कि सुकराल से बाया मछेडी बुधनौता मल्हार ये एरिया बनी के साथ मिलना चाहिए। सर मैं सब एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो या कोई MLA हो, 1996 से लेकर MLAs आए और वो जब भी हैं वहाँ पर यहाँ पर जो हैं मछेडी में ही कैंप करते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने जब भी यहाँ पर कोई ग्रीवेंसेस देखी तो मछेडी में आकर देखी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऑफिसर आते हैं और यहाँ पर हर MLA का ध्यान होता है, हर अफसर का ध्यान होता है कि मछेडी है। मगर जब बात की जाए आपकी रोड की, तो रोड उसी रोड पर इवन के डिप्टी CM साहब का भी यहाँ पर नानगला में एक कैंप हुआ था। तो वहाँ पर भी सभी ऑफिसरान थे। तो जब इस रोड पर चल कर आते हैं तो क्या इनकी इस रोड पर नज़र नहीं पड़ती है? हर आदमी देखता है। पिछले तकरीबन इस वक्त 18-20 साल हो गए, तो ये जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलहदा बनी थी तब से जितने भी MLA भी आते हैं, CM साहब भी आते हैं, और तो कोई बड़े बड़े लोग तो जब वोट होते हैं तो तब बाई एयर आते हैं, लेकिन इसी रोड पे आते हैं। लेकिन किसी ने भी इस रोड को आज तक नहीं देखा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अगर देखा जाए, चलो अगर इसमें फंड्स इतने अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट के पास, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ये PMGSY है इस वक्त तकरीबन 10 साल से। ये PMGSY, अच्छा PMGSY क्या है? PMGSY अंडर जो है ये काम चल रहा है। अगर ये एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही, कम से कम जो मिट्टी से गड्ढे जो हैं इतने फुट 1.5 फुट गड्ढे, उनको फील तो करें, कम से कम उनसे मिट्टी तो डालें। बिल्कुल एक मिसाल है, आमा सदर तो रजी के दे मगर मिट्टी भी रजी की नहीं है। आखने का मतलब है कि ये हर चीज़ कर सकते हैं। ये पत्थर भी डाल सकते हैं, कैंकरा भी डाल सकते हैं और मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर इस रोड को देख रेख होती रहे ना, अगर बरसात के मौसम में पस्सी पड़ जाती है ना, तो पस्सी को क्या करेंगे कि 2 पस्सियाँ उठाएंगे तो 10 रह जाएंगी। 2 अगर जब भी कोई मशीन लगाते हैं तो तकरीबन 10 अगर खड्डे कंप्लीट करते हैं तो 50 छोड़ देते हैं। इसलिए ये डिपार्टमेंट को ही ये इसमें यहाँ पर चोरियां करते हैं। जब 10 गड्ढे के लिए थोड़ा पैसा आता है, सबको फिल करना चाहिए। और मुझे लगता है जब मैं इस रोड पे आज आया
तो मुझे लगता है मज़दूरों का काम ही नहीं है कि उसमें मिट्टी डालें। ये मशीन के बगैर मिट्टी के जो गड्ढे हैं ये नहीं फील होंगे बगैर मिट्टी, इसमें जेसीबी के बगैर। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी जगह हैं, तकरीबन 5-4 जगहें सुकराल से मछेडी तक ऐसी हैं कि कोई 20-20, 50-50 फुट वो ज़मीन धंस गई है। तो कम से कम वहाँ कंकरा पत्थर वो मशीन ही उसको फिलअप कर सकती है, मजदूर क्या करे। तो जब टूरिस्ट के लिए यहाँ इस एरिया में आते हैं, बदनोता लोग जाते हैं इसी एरिया से चलकर लोहाई मल्हार जाते हैं, तो उनकी गाड़ियों की जो हालत आती है, क्या वो टूरिस्ट दोबारा आएगा? एक बार वो आते हैं तो दूसरी बार कैसे आएंगे, क्योंकि कई गाड़ियाँ फंसी हुई यहीं रहती हैं और लोग जलील हो जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये टूरिज़्म के अंडर हो पूरा बेल्ट। ये है ना स्वांजा से बाया रिंडलू तला, कमलोग, चोचरू और कमलोग तक, ये नुलानी तक, ये पूरा एरिया जितना है नंगा पहाड़ है। कोई मुआवजा किसी को नहीं देना है, दरख्त का नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये रोड यहाँ से स्वांजा से ये पूरी बेल्ट कुंबाया चोचरू कमलोग तक अगर रोड बन जाए तो ये तमाम मिलिटेंसी का भी खात्मा हो सकता है, क्योंकि जंगलों के ऊपर है एरिया। जब लोग चारों तरफ रोड हो, दो तरफ नीचे भी रोड हो जाएगा, ऊपर भी रोड हो जाएगा, तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक तो मिलिटेंसी को भी फ़र्क हो जाएगा। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि ये जितना एरिया है ये सैर व सयाह के लिए भी बहुत खूबसूरत है जी। श्रीनगर 300-400 किलोमीटर श्रीनगर जाते हैं ना लोग, तो पंजाब का टूरिस्ट इधर ही आएगा, कठुआ का इधर ही का टूरिस्ट इसको बहुत तकरीबन 100 किलोमीटर एरिया सभी बनेगा लखनपुर से, और ये पूरी बेल्ट है। जो चीज़ श्रीनगर 300-400 किलोमीटर जाके मिलती है वो चीज़ यहीं मिल सकती है। यहाँ नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा नेचुरल आब हवा, जो दरख्त, जो आब हवा श्रीनगर है वो उस यहाँ की भी उससे कम नहीं है। अच्छा, दरबार लगा था यहाँ पर, एमएलए साहब से रोड के बारे में बात हुई? जो भी कोई आता है दरबार, अब तो ओपन दरबार रखा था इन्होंने, हमारे एमएलए सी रामेश्वर जी ने, हमने उनका भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये खाली मछेडी में नहीं रखो, लोहाई मल्हार में भी लगाओ, सुधरोता में भी लगाओ, नाठी किंडली में भी ये दरबार चाहे 2-2 महीने के बाद ही हो, लेकिन होना हर जगह, दरबार हर जगह लगना चाहिए। सुधरोता भी ज़रूरी है, लोहाई मल्हार भी ज़रूरी है पूरे एरिया में। और हम सबसे पहले तो यही हमारी अर्ज़ है, उनसे यही अर्ज़ होती है कि सबसे पहले इस रोड को ही कंप्लीट करो जी। और सरपंच साहब वायदा किया है हमसे कि हम मार्च-अप्रैल तक आपको ये पूरा रोड ब्लैक टॉप कर देंगे और सही बनवा के देंगे जी। बिल्कुल, डॉक्टर रामेश्वर जी जो हैं वो एक नौजवान है, होनहार नौजवान है, काम करने में उनको शौक है, और हमें भी उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे ताकि लोगों को जो अच्छा, जब भी देखें रोड जो है ना सरपंच साहब, जब भी अगर किसी इलाके को डेवलप करना है, उसको तरक्की की राह पे ले जाना है, तो रोड होना बहुत ज़रूरी है। सही कंडीशन में रोड है ना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि सियाह भी वहाँ पर जाएँ। अगर इसमें टूरिज्म मैप में नहीं रखते हैं, फिर भी अपने लेवल पर जो टूरिस्ट है वो आते जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सरपंच साहब, अगर डॉक्टर साहब ने आपके पास साथ ये कमिटमेंट की है तो हम भी उम्मीद करेंगे और हम भी गुजारिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि जल्द अज जल्द जो है ये बिलावर से लेकर बाया मच्छेडी और लोहाई मल्हार तक रोड को जो है सही बनाया जाए और उसको वाइंडिंग किया जाए, चौड़ा किया जाए, ताकि कोई परेशानी ना हो। हमने ये अर्ज़ की है कि कम से कम BRO के अंडर ये एरिया BRO के अंडर हो जाए, और डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है डॉक्टर साहब के पर कि ये रोड हमारे 4-6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उन्होंने हमसे वायदा किया कि सबसे पहले रोड उनको कंप्लीट करवाऊंगा जी, और डॉक्टर साहब की प्रायोरिटी है कि पहले रोड कंप्लीट, और हम भी शुक्रिया अदा करते हैं उनका और यकीन रखते हैं कि वो काम करवा देंगे, बना देंगे जी। ये और इसके अलावा क्या है आपको यहाँ पर परेशानी आती है मछेडी में? और प्रॉब्लम तो यही सबसे ज़्यादा रोडों की है, उसके बाद है ये स्कूल की बिल्डिंगें हैं, अनसेफ हैं, बच्चे को बैठने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये कुछ यहाँ हमें 10 कमरे अब मिले हैं, काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले टाइम के मुताबिक अब हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ये कौन सा डिपार्टमेंट